मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बुढ़िया की किसे फिक्र। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। बहू और बच्चों को क्या दोष दें जब अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। नीरा जी फोन पर अपनी बेटी सीमा से शिकायत कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए ले जा रहे हैं और तुमको छोड़ दिया घर और बच्चों की रखवाली के लिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि चुपचाप अपने गांव वापस चली जाओ। इन सब का एहसान लेने से अच्छा है रूखी सूखी जैसी भी मिले खा लेना। वैसे अम्मा, एक बात बताओ कि तुमने गांव वाला घर बबलू के नाम पर कर दिया है क्या? वे लोग तुम्हें कहीं तंग तो नहीं करते कि घर उनके नाम कर दो? सीमा कुछ भेद लेने के लिए पूछने लगी। ये सब तो नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तेरा भाई बबलू उस घर में मरम्मत करवाने गया था। अब क्या ठीक कराया, मुझे क्या मालूम। नीरा जी तमतमाते हुए बोली। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, खाना बन गया है, ले आऊं? बहू सुगंधा ने आवाज देकर पूछा। चल बेटा, फोन रखती हूँ। बहू खाने के लिए बुला रही, तुमसे बाद में बात करती हूँ। नीरा जी ने फोन कट किया और बहू को आवाज लगाई कि खाना ले आओ। खाना देखते ही नीरा जी का मुंह बन गया। बहू, ये क्या मरीजों वाला खाना खिचड़ी लेकर आई हो? मुझे नहीं खाना ये, ले जाओ और वो खाना लाओ जो तुम सबके लिए बना है। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने गरिष्ठ खाना मना किया है, फिर भी मैंने इसमें घी का तड़का मार दिया है। सुगंधा ने खिचड़ी लो चम्मच से हिलाते हुए कहा। एक बार में तुमको बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं खाना ये खिचड़ी। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये सब दिखावा किस लिए? नीरा ने जिद पकड़ ली। लेकिन मम्मी जी, आज मैंने सभी के लिए यही खाना बनाया है, हम सब भी यही खा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी कोई फिक्र नहीं? सुगंधा उदास होकर बोली। मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों की नज़र मेरे गांव वाले घर पर है। कान खोलकर सुन लो, किसी भी कीमत पर वो घर नहीं बेचूंगी। नीरा जी मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। शाम को जब बबलू घर आया तो नीरा जी के पास बैठकर चाय पी रहा था। तो नीरा जी उससे सुगंधा की शिकायत करने लगी। देख ले, अब तेरी पत्नी के राज्य में मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है। खिचड़ी खिला खिलाकर मुझे मारेगी। मम्मी, आप क्या बोलती हैं? बोलने से पहले सोच लिया करो। वो ऐसा क्यों करेगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से आपका पेट खराब है, इसीलिए उसने खिचड़ी बनाई है और सभी को उसने वही खिलाया है। आपको बस लड़ने के लिए फालतू के मुद्दे चाहिए। कितनी बार आपसे कहा है कि यहाँ की बात दीदी को मत बताया करो, लेकिन आपको कुछ समझना ही नहीं है। बबलू गुस्से से बोला। क्यों ना बताऊं? मेरी बेटी है, मेरे सभी दर्द उसको पता होना चाहिए। क्या भरोसा तुम लोगों का? अभी घर मेरे नाम है, इसीलिए उसके लालच में तुम दोनों मेरी सेवा कर रहे हो। सब जानती हूँ मैं। वैसे एक बात बता, तुम घर की चाबी मरम्मत के लिए लेकर गए थे, क्या हुआ? घर में मरम्मत कराई या फिर किसी को बेचने के इरादे से दिखाने ले गया था? नीरा जी संशय की दृष्टि से बबलू को देखते हुए बोली। बबलू कुछ देर तक नीरा जी को देखता रहा, फिर उठकर बोला। अम्मा, 2 दिन बाद संडे है, आप तैयार हो जाना और अपना सब सामान भी बांध लेना। क्यों, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया क्या? नीरा जी ताने मारते हुए बोली। बबलू ने निरीह दृष्टि से नीरा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। नीरा जी शुरू से ही बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी। अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास नहीं बन पाई, करती वही थी जो उनके दिल में आए। बबलू के पापा ने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बना लिया और रिटायरमेंट के बाद नीरा के साथ वहीं रहने लगे। बड़ी बेटी सीमा और बबलू की शादी भी उसी घर से की। बबलू की अपनी नौकरी थी, इसीलिए वो परिवार के साथ शहर में ही बस गया। सीमा की शादी वहीं पास के ही गांव के जमींदार के बेटे से हो गई, जो अब राजनीति में सक्रिय हो गया है। पापा के मरने के बाद बबलू नीरा जी को अपने साथ में ले आया, लेकिन नीरा जी सुगंधा के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। उनको लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिलते तो बना लेती,
जैसे तुम्हारे शहर का दूध बेकार है, दूध में मलाई ही नहीं आती, दही बहुत खट्टा रहता है और सब्जी फल भी बासी हैं। पता नहीं तुम लोग कैसे इतने छोटे से घर में रहते हो। शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ सब मतलबी लोग हैं। बच्चे अगर पास आकर बैठे तो उनसे ही सुगंधा की बुराई करने लगती। तुम्हारी मम्मी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम लोगों को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती रहती है और भी ना जाने क्या क्या। इसीलिए बच्चे भी दादी से दूर ही रहते। सुगंधा और बबलू कितना भी उनके बारे में अच्छा सोचे, उन्हें यही लगता कि ये सब उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं और कुछ हद तक उनके दिमाग में ये बात उनकी बेटी सीमा ने भी डाल दी थी। 2 दिन बाद बबलू, नीरा, सुगंधा और बच्चों के साथ घर से निकल पड़ा। नीरा जी थोड़ी डरी और चुप थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बबलू उन्हें पक्के तौर पर वृद्धा आश्रम ही ले जा रहा है, क्योंकि आज चलने से पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि बबलू जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और मजबूरी में कार के अंदर बैठ गई। कार में सोचते सोचते वो सो गई। अचानक कार रुकने से वो चिल्ला उठी, नहीं बहू, मुझे वृद्धा आश्रम में मत छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ में अच्छे से रहूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, आंखें खोलिए, आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, किसी वृद्धा आश्रम में नहीं। सुगंधा ने उनके कंधे को हिलाते हुए कहा। आंखें खोली तो सचमुच सामने उनका ही घर था और घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, नीरा का नीड़। उसे देखते ही नीरा जी प्यार से उसे सहलाने लगी। तब तक बबलू ने घर का ताला खोलकर सबको अंदर चलने के लिए कहा। अंदर जाने पर नीरा ने देखा कि उनके पुराने घर की कायाकल्प ही बदल गई। उनका घर को लेकर हर वो सपना जो अधूरा रह गया था, सब पूरा हो गया। सभी कमरों में पीओपी और साथ में एलईडी लाइट, किचन भी उनका अब मॉडर्न किचन बन गया था। यहाँ तक कि बाथरूम में भी टाइल्स और बेसिन लगा हुआ था। घर का एक एक कोना उनकी पसंद से दमक रहा था। अम्मा, यह लो अपने घर की चाबी। मैंने घर का रिनोवेशन कराकर पापा की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब आप यहाँ आराम से रहिए, बबलू ने चाबी पकड़ाते हुए कहा और फिर किसी को आवाज देकर बुलाया। अम्मा, ये धनिया है, आपकी फुल टाइम मेड, आपके पास रहेगी और आपका ध्यान रखेगी। उम्मीद है कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं और सुगंधा आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि हम लोगों की नज़र आपके घर पर है, इसीलिए आप यहाँ रहकर अपने घर की देखभाल कीजिए। हम लोग दूर रहकर भी आपकी देखभाल कर लेंगे। मैंने देखा है और महसूस भी किया है कि आपके व्यवहार से घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती थी, इसीलिए पापा हमेशा तनाव में रहते थे। वही सब कुछ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग साथ ना रहें, यही हम सब के लिए ठीक रहेगा। मैं जानता हूँ कि सब मुझे और सबसे ज़्यादा सुगंधा को ही दोष देंगे कि अपनी सास को अपने साथ में ना रख सकी, लेकिन सारा दोष क्या हमारा ही है। हम आपके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोगों की परिस्थितियों में बिल्कुल भी ढलना नहीं चाहती। आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं। अगर आप थोड़ा सा बदल जाएं, तो शायद कुछ हालात सुधर जाएं। रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। आपकी नज़र में हम कभी सही नहीं थे और ना ही रहेंगे। हम आपका नज़रिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोगों की नज़र में आप हमेशा हमारी पूजनीय हैं और रहेंगी। माँ को दुख देकर हम भी कभी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। बबलू ने पैर छुए और धनिया को सब कुछ समझाकर सुगंधा के साथ भारी मन से निकल गया। पीछे रह गई नीरा जी अपना आत्ममंथन करने के लिए। अब उनका नजरिया कितना बदला, किसे पता। दोस्तों, परिवार तभी प्यार से चलते हैं जब पुरानी पीढ़ी भी वक्त के साथ बदलकर नई पीढ़ी को अपना ले। हमेशा दोष नई पीढ़ी को ही नहीं दे सकते। बात सिर्फ सही नज़र और सही नज़रिए की होती है। दोस्तों,
कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ में। थैंक यू।